कि लाहौर ने मुझे पहचान दी है मेरे अल्लाह की। ऑरा हमारे बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड है। तो आपके जो एनर्जी चैनल होते हैं वो 7 होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर स्कूल ऑफ लॉ की तरफ से मैं हूं आज की मेज़बान सहर ज़ीशान। नाज़रीन, आपने अक्सर बात करते सुना होगा कि इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं सोचता या ये पॉजिटिव नहीं सोचती, इसकी थिंकिंग नेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, इजाज़ अहमद साहब। वो हमें बताएंगे कि यूथ में आजकल मायूसी क्यों है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के मामले में इतने कॉन्शियस क्यों हैं। तो आज हम मुलाकात करवाएंगे इजाज़ अहमद साहब से, जो हमें ये भी बताएंगे कि ऑरा क्या है और इसको रीड कैसे करते हैं। इन सब के बारे में मालूमात लेने के लिए आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं ठीक ठाक। आप सुनाएं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऑरा क्या होता है और इसके कितने कलर्स होते हैं। क्या हमें ये पता चल सकता है कि किसका ऑरा पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके इदारे का बहुत शुक्रिया कि ये बात जब हम बात करते हैं तो कोई अपनी ज़ाती तशहीर उसमें शामिल ना होनी चाहिए, ना होती है। वो जो एक व्यूअर जो ये प्रोग्राम सुन रहा है, जो किसी तकलीफ़ में है, जो किसी इज़्तिराब में है, जो किसी मुश्किल में है और आपके तवज्जुह से उस तक ये पैगाम पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं हम उस भलाई का हिस्सा बन जाते हैं। ऑरा जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्पेशली फॉर द न्यू जनरेशन। ऑरा हर चीज़ का एक ऑरा होता है। ये बात इसके पे लातादाद इंटरव्यूज़ हैं मैंने किया। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी और फर्स्ट पर्सन इन एंटायर रिजिम के जिन्होंने ऑरा पे 22 साल की रिसर्च की है। ऑरा आपकी हर चीज़ एनर्जी से बनती है। ये टेबल बिफोर एक एनर्जी है, जिस कुर्सी पर आप बैठी हुई हैं, और ये जो कैमरा है ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, कोई सॉफ्ट है कोई। तो हर चीज़ की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑरा हमारे बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड है मेरे अल्लाह ताला ने क्रिएट की है, जो हमें आफात से, बलियात से, बाकी चीज़ों से वो बचाती है। अब होता क्या है कि ऑरा क्रिएट कैसे होता है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जिसको लताइफ़ कह लें, जो मुसलमान हम लोग कहते हैं। जापानीज़ उसको ची कहते हैं, संस्कृत में उसको चक्रास कहते हैं, इंग्लिश में उसको एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। सारे सब तमाम मकतबा फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब एक चीज़ पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी चैनल एक चल रहा है वही हमारी पूरी बॉडी को ट्रैक कर रहा है, बल्कि अब हमारी ज़िंदगी के वाक़यात भी वही बनाता है। तो आपके जो एनर्जी चैनल होते हैं वो 7 होते हैं। वही आपकी अंदर एनर्जी क्रिएट करते हैं, आपकी स्पाइन के ज़रिए आपके ब्रेन तक जाते हैं, वहाँ से वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑरा बनती है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग ऑरे के लोगों के साथ अपना मेल जोल रखेंगे, उनसे बात करेंगे। और अगर आपका ऑरा ब्रोकन हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो बाहर ड्रेन हो जाया करेगी, और जितने नेगेटिव लोग हैं उनकी एनर्जी आपके अंदर आ जाए करेगी। स्पेशली अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एक बात याद रखिएगा, स्पेशली ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए भी है मगर बड़ा कम। ख़वातीन के लिए अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके ऊपर ईवल एंटिटी, जिसको नज़र आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि आखिरी दिनों में ज़्यादा अमवात नज़र बद से होंगी। तो नज़र बद, यस इट्स एग्जिस्ट। वो उसको ईवल एंटिटी कहते हैं। उसका एक तरीका है कि जो भी आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो एक नेगेटिव केमिकल अपने माइंड में रखते हैं, जो आप उसको देखते हैं तो थ्रो कर देते हैं। उससे भी आपका ऑरा आपको बचाता है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको सस्टेन कर जाएंगे, मगर अगर आपका ऑरा ऑलरेडी ब्रोकन है तो फिर वो चीज़ें आ जाएंगी। ख़वातीन की एजिंग होनी शुरू हो जाएगी, उनके बाल बहुत गिरेंगे, वर्स हालतों में जिस्म पे नीले निशान खुद ब खुद अपीयर हो जाएंगे, ब्लैक या नीले, कपड़े फटे हुए निकलेंगे, चिड़चिड़ी हो जाएंगी। ज़्यादा असर और मगरिब के बाद उनका दिल बड़ा भरा आया करेगा, रोने को दिल करेगा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, अपना आप को बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं रखती। मर्द हजरात के साथ ये होता है कि उनकी जो माइंड एनर्जी है वो कम हो जाती है, पढ़ने लिखने में उनका दिल नहीं लगता, कोई चीज़ स्टोर नहीं कर पाते, उनके फाइनेंस रुक जाते हैं, उनके लोगों के साथ मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कभी भी किसी ऐसी चीज़ को आपके लिए नहीं बनाया जो करामंद ना हो। तो ऑरा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अगर आप खुश हैं तो हर बंदा, देखें आप अगर बैठी हुई हैं तो कोई खातून, कोई बहन, तो वो अगर अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल बना भी लें तो 15 से 20% तक वो अपनी प्रेजेंस शो कर सकती हैं। बाकी 80% लोग उसको फील करते हैं।
जी। आपकी एनर्जी को पाइनियल ग्लैंड सिस्टम से फील करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर खुश ना हो और बड़े खुश होने की आप एक्ट करें, मगर आने वाले बंदा या सामने वाले लोग को महसूस हो जाएगा कि आप राज़ी नहीं हैं, तो कहीं ना लोग आपसे डिस्टेंस होना शुरू हो जाएंगे। ये इन ह्यूमन नेचर है कि वो खुशी की तरफ भागता है, वो प्रोटेक्शन की तरफ भागता है, जहाँ से उसको हर वक्त दुख मिले। कोई बंदा है जो आपको हमेशा अपने रोना ही सुनाए, आपको अपनी खुशी में याद ना करे, सिर्फ रोता ही रहे, रोना ही सुनाए, तो कहीं ना कहीं आप उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे। तो और अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी काफ़ी चीज़ें मुस्बत हो जाती हैं। उसमें कलर्स होते हैं, यस, उसमें रेड कलर होता है मैनेजमेंट के लिए, उसमें ऑरेंज होता है फाइनेंस के लिए, उसमें येलो होता है, फिर उसके बाद ग्रीन होता है क्या करीम का कलर, और उसके बाद आपकी थ्रोट के लिए एक लाइट ब्लू है, फिर ब्लू है आपकी थर्ड आई के लिए, फिर एक क्राउन है अल्लाह ताला से कनेक्शन के लिए। अगर आपका क्राउन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है एनर्जी, तो आपके अभाम अलहाम और वसवसे में फ़र्क रख सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जो थॉट आ रहा है ये ईवल थॉट है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे क्लियर मैसेज है कि ये कर दो, इसकी मैसेज, इसकी ये मदद कर दो। क्योंकि फ़कीर आता कभी कभी हमारे जहन में आता है कि यार इसको ये दे दें हम पैसे, हम करने लगते हैं, तो फिर हमारे जहन में 3 सेकंड के बाद एक और ख्याल आता है कि ये तो आप क्या कर रहे हो, ये तो भिखारी हैं, ये तो भीख मंगे हैं, ये तो प्रोफेशनल हैं, ये तो मुस्तहिक नहीं है। आपने एक बात हमेशा सोचनी है सहर, कि जो मुझे मेरे अल्लाह ने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया मैं तो उसका बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हूँ। कि एक बंदे को पाकिस्तान से यूके भेजा, वहाँ पे 22 साल उस मुआशरे में जो कि बड़ा ही तेज़ है, वहाँ पे बड़ी प्रिसाइजली लोगों को हर चीज़ करनी पड़ती है, बिज़ी होते हैं। तो मेरी 22 साल की उधर रिसर्च है, और को समझा। फिर मेरे 9 उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो उन्होंने बड़ा पढ़ाया, समझाया। कुछ चीज़ें आपको गूगल से नहीं मिलती, आपको उस्तादों के ज़रिए ही मिलती हैं, और वो बड़े मोहतरम है मेरे लिए। हम सब मोहतरम, हम सब एक दूसरे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये बात पहुंचा रही हैं, एक बंदा जो इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहा है और वो किसी मुसीबत में है और आपकी तवस्सुत से उसका ये मसला हल हो गया, तो आप भी मैसेंजर है। ये जो मेरा भाई कैमरे के पीछे खड़ा और हर चीज़ की सिमत कर रहा है, तो इसका भी हिस्सा है हमारे साथ। ये भी इतना ही अहम है जितना कि आप और मैं। हम सब पोस्टमैन होते हैं, हम सब अल्लाह की तरफ से, हमारे पास एक लफ्ज़ होता है मैं, वो मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम इंसान, हम तो तख्लीक हैं। तख्लीक कहाँ से उसकी, हम तो अपनी सारी ज़िंदगी अपनी एग्जिस्टेंस की कोशिश करते हैं, ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा पैसे कमा के, कि कहीं ना कहीं मुआशरा में हमारे एग्जिस्टेंस को फ़ील कर सके। बेसिकली हमारी एग्जिस्टेंस होती नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस उसके नाम के साथ है। जब तक हम उसके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी एग्जिस्टेंस भी होती है, हमारी इज़्ज़त भी होती है, हमारी पहचान भी होती है। उसके लिए जुड़े रहना और उसका शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे आपने कहा कि हर इंसान के गिर्द एक ऑरा होता है, हमें सर ये कैसे पता चलेगा कि किसका ऑरा पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है? देखें, आप की कभी जूती टूटी है? बहुत बार। आप उसको कैसे खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते? मोची के पास जाना पड़ता है। ठीक है, बाल काटने के लिए आप घर में भी कैंची लें, कुतरे इधर से आधे, यहाँ से कुतरे आधे, उधर से कुतरे, अजीब से बना लें, मगर नहीं, आपको अच्छे बार्बर के पास जाना पड़ता है, हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना पड़ता है। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने अलग बंदे रखे हुए हैं। ये जो इतनी किताबें लॉ की पढ़ी हुई हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अगर हमें लॉ की अहमियत का अंदाज़ा ना हो तो ये मुआशरा भेड़ बकरियों के लिए जो है ना वो की तरह एक दूसरे को डील करना शुरू हो गया। तो कानून का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में 3 दरवाजे कभी नहीं बंद होते, ये लॉ से मुझे याद आया। एक, अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, ठीक। एक आपकी माँ का दरवाज़ा कभी आपके लिए बंद नहीं होता। एक कानून का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता आपके लिए। कहीं ना कहीं हवाले से कानून कहीं ना कहीं होता ज़रूर है, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो। तो लॉ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तो अल्लाह ताला ने भेजा है आपके पास। तो अगर आपका ऑरा टूटा हुआ है तो क्या होगा कि उनको एहसास हो जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। देखिए, मेरे अल्लाह ताला ने आपके अंदर इतने पेन्स रखे हुए हैं, इतने अलार्म रखे हुए हैं। आपको खून का रंग भी अगर लाल उसने रखा है तो आपकी हल्की लेके व्हेन यू ब्लीड तो यू शुड नो कि आई एम ब्लीडिंग। आपको रंग नज़र आता है, सबसे परमानेंट कलर है रेड, ठीक है। वो भी आपकी पैर उसने एहसान किया। फिर हमारी कोई चीज़ ठीक नहीं होती तो पेन शुरू हो जाती है। इसका मतलब अलार्म कि ये चीज़ ठीक नहीं करी तुम्हारी सिस्टम, इसको ठीक करो, मुझसे दुआ करो, मैं असबाब पैदा करूँगा। दुनिया में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, हीलर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ और उसको ठीक करो। और एक ऐसी चीज़ है कि वो हर किसी, उसके लिए कैमरेज बन गए हैं अब तो माशाल्लाह लोग उसको, उसके लिए स्पेशल कैमरा उससे उसकी तस्वीर भी आ जाती है। और जो साहिब नज़र लोग होते हैं, जो हमारे एक बाबा जी होते थे, वो जब हम छोटे होते थे, हम जो उनके पास, छोटे तो नहीं थे, थोड़े से बड़े, हम जब उनके पास बैठते थे तो उस वक्त हमें बता देते थे कि लड़के है ना, पहले लड़ाई ख़त्म कर,
पहले अपने अंदर की है ना जो कोनियाँ तुम्हें चुभ रही हैं उसकी फलां उस बात को ख़त्म कर। क्योंकि अल्लाह ताला एक होती है वहबी, एक होती है कसबी। वहबी वो होती है कि अल्लाह ताला आपको ग्रांट कर दे, शहर को पूरे शहर की ना कोई एक पावर दे दे, तो उसको पूछने वाला कौन है। एक कसबी है कि आप उस पर मेहनत करें, आप उसके लिए प्रैक्टिस करें, आप उसके लिए एक्सरसाइजेस करें। आप जिस तरह जिम में जाते हैं, आप जो लोग जिम में जाते हैं उनकी शेप और होती है क्योंकि उन्होंने वो कसबी मेहनत की होती है। जो नहीं जाते वो और तरह के होते हैं, वो फिर मेरी तरह लगते हैं थोड़ी देर बाद। तो वो भी हमारी वो सेहत भी बड़ी ज़रूरी है। मगर यस, अगर आपको ऑरा ब्रोकन है तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि आप ऑरा एक बबल की तरह आपके अराउंड होता है। आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, छोटी सी चीज़ आपके कंधों पे आपको हर वक्त बोझ महसूस होता है क्योंकि आपकी बॉडी वो जो आपकी एनर्जी चैनल बना रहे हैं वो ड्रेन हो रहे हैं ना, वो ठहर नहीं रहे आपके अंदर। आपके स्पाइन के ज़रिए जो इन्वेंशन सेल बनने हैं वो भी नहीं बन रहे, वो भी क्योंकि वो ड्रेन हो रहे हैं, वो एनर्जी अपनी जगह से फ्लोट ही नहीं कर रही। तो आपको पता चल जाता है, फिर उसके लिए हील करना होता है। जिस तरह जूती टूटेगी तो मोची के पास जाएंगे, वो खुद ब खुद वज़ाइफ से अल्लाह ताला उसमें बरकत ज़रूर डालेगा। मगर वो कहता है कि मोची के पास जाना है क्योंकि मोची भी एक रोल है ना। अगर हम उसको वो किसी को जो है ना कि इग्नोर नहीं करता, तो उसने करना तो मेरे अल्लाह ने है। मैं तो कहता हूँ मैं पोस्टमैन हूँ। मेरे पास अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मैं नाश्ता भी ना सुबह 7 बजे शाम 7 बजे करता हूँ क्योंकि जब मैं उठा होता हूँ तो लोग होते हैं फिर 2-3 बजे तक आते हैं, कहीं दूर से, कहीं कराची से, कोई दुबई से। अभी मेरी एक बड़ा अच्छा मेरी बेटी है, वो अभी पहुंची है। तो वही जब मैं इंटरव्यू के लिए आता हूँ सर मैं तो दुबई से, मैं कहा अच्छा बेटा आप चाय पियो, तो मैं आता। इस तरह और लोग बैठे होते हैं। तो ये मेरे लिए तो नहीं आते, ये तो अल्लाह ताला ने उनके हिस्से की पोस्ट मुझे दी हुई है, आई नीड टू गिव इट टू देम। तो यस, वो रिपेयर करना पड़ता है। जी सर जैसे आपने अभी कहा है कि ईवल आई भी होती है, ठीक है। इस तरह के जो साये वगैरह लोग कहते हैं, डिस्कशन करते हैं कि चुड़ैल और ये इस तरह का साया भी होता है, तो क्या आप इसका इलाज भी करते हैं? मैं आपको बताऊँ, पोजेस एनर्जी जो है ना वो वाकई एग्जिस्ट करती है। पहले जब मैं रशिया से वापस आया था ना पढ़ के वहाँ से, तो कम्युनिज़म उन्होंने हमें ऐसे भरी हुई थी जैसे टायर में ना हवा भरते हैं। तो मैंने तो अपना अल्लाह, इसी लाहौर ने मुझे पहचान दी है, मेरे अल्लाह की कुर्बान जाऊँ इस शहर की। मैं पूरी दुनिया में फिरता हूँ, वो अपने ख़र्चे पे बुलाते हैं, वो आपके लिए हर चीज़ करते हैं, एहतमाम करते हैं। यहाँ मैं अपने खर्चे पे आता हूँ वर्कशॉप्स के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो मैं कुर्बान जाऊँ शहर के इसके अंदर इतनी टेंडेंसी है रूहानियत की कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि एक कोने पे आप देखें ना दाता साहब हैं, एक कोने पे शाह जमाल साहब हैं, एक कोने पे जनाब अब दूसरे कोने पे बाबुल शाह कसूर के बैठे हुए हैं, इधर बाऊ वाला सरकार हैं, इधर शेख अनायत साहब हैं। ये देखिए आप देखिए ग्रेविटी कैसी बनी हुई है। फिर लोग यहाँ पे इतने मिलनसार हैं, बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ की सिमत की तरफ जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए वो तमाम दरवाजे खोलता रहता है। बेशक ऐसे ही है सर। आपकी इतनी रिसर्च है और पर आपने मतलब बहुत 22 इयर्स आई थिंक आपने इस पे स्पेंड किया, आपने अभी तक कोई किताब क्यों नहीं लिखी इसके ऊपर? किताब जी, अभी ये जो मैं आया हूँ तो लेक्चर्स देखिए, हमारी न्यू जनरेशन बड़ी स्मार्ट वर्क पे यकीन रखती है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बड़ा फ़र्क होता है। जो न्यू जनरेशन है, अल्लाह ताला ने उनको ब्रेन ज़्यादा दिया है क्योंकि जिम्मेदारी ज़्यादा दी है। हमारे ज़माने में तो इतने गैजेट ही नहीं होते थे। हमारे ज़माने में तो एक PTV का चलता था, उस पर वारिस ड्रामा चलता था, हम छोटे होते थे, हम पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे। अब तो आपके हाथ में नेटफ्लिक्स भी है, आपके हाथ में, तो फिर एजुकेशन का इतना वज़न, इतना ज़ोर, फिर घर दूसरे हमारे। मैं आपके तवज्जो से, अगर आप मुझे इजाज़त है, मैं जल्दी से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ की जनरेशन के साथ एक मसला क्रिएट कर दिया गया। उनको ये बता दिया गया कि या तो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो भीख मांगेंगे बहनों से, भाइयों से, और जब पढ़ेंगे तो करोड़ों कमाएंगे। अच्छा, उसके दरमियान उन्होंने उसकी कोई, माँ बाप ने कोई सिमत नहीं रखी, उनकी कोई जगह नहीं रखी उन बेचारों के लिए। या तो वो समझते हैं कि या तो मैं करोड़ों कमाने वाला एक इंसान बनूंगा या मैं भीख मांगने वाला बनाऊंगा अगर मैंने नहीं पढ़ा। उनको ये नहीं बताया कि बेटा आपने इल्म हासिल करना है खिदमत के लिए, आपने इल्म हासिल करना है एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए, आपने इल्म हासिल करना है एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा बाप, एक अच्छा भाई बनने के लिए, एक अच्छा सियासतदान बनने के लिए, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए। आपने पैसे नहीं कमाने। जब आप बच्चे को शुरू से ये इनपुट दे देंगे, उसके लिए जो उसके गोल हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल हो जाएंगे। और जिस बच्चे के गोल फाइनेंशियल हो जाएं तो उसकी तो बुनियादी आपने टेढ़ी कर दी। आप उसको कहें कि जो देना है वो मेरे अल्लाह ने देना है,
आप उसकी तरफ ना सोचें। तो मैं वही बात कर रहा था कि अभी हमारी एक बैठक हुई है कि न्यू जनरेशन के लिए इंटरव्यूज वो सुन लेते हैं, मगर मैंने कहा नहीं, किताब आपके पास होनी चाहिए, आपकी लेगेसी होती है। और अगर उसके पढ़ने से, और किताब की एक बड़ी क्वालिटी है, हर्फ जो है ना अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। हर्फ जो है ना वो आपकी रूह के अंदर भी घुस जाते हैं। आप उसने अपना जो पैगाम है मेरे अल्लाह ने वो आपको हर्फ के ज़रिए दिया। आपको जो कुरान किताब भेजी है उन्हें आप हरूफ के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, हर्फ आपको जकड़ लेते हैं। आप जब कोई लेक्चर सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो आप 10 काम कर रहे होते हैं, आप मोबाइल की टेक्स्ट मैसेज भी देख रहे होते हैं, आपका जहन कोई और भी देख रहा होता है, सामने पेंटिंग को भी देख रहे होते हैं, सामने से कोई गाड़ी गुजरी उसको भी देखते हैं, तो आपका सिर्फ 15%। मगर अगर किताब जिंदा हो ना, जिंदा किताबें भी जिंदा और मुर्दा होती है, अगर आप किताब जिंदा हो तो वो पूरा का पूरा निगल लेती है, आपको अपने हिसार में ले लेती है, फिर आपको एक माँ की तरह गोश में ले लेती है, फिर उसके अंदर से जो आपको वो एनर्जी मिलती है, जो टेंडेंसी मिलती है ना, वो आपके अंदर तक रच बस जाती है। मुझे मिसाल के तौर पर एक किताब है बानो कुदसे आपा के राजा गिद, उससे कोई आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो मुझे उसके आखिर सतर तक पूरी याद है, क्योंकि वो अंदर तक चली गई, उसी ने बड़ा पैटर्न चेंज किए। तो यस, किताब में लिखूँगा जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया।